इधर 3 राज्यों में हार की हैट्रिक के बाद अब कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फरवरी के अंत तक कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। खबर तो यह भी है कि इस बाबत राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट। संगठन स्तर पर बदलाव के संकेत। बैठकों का दौर, कांग्रेस परिवर्तन की ओर। देश की सबसे पुरानी पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली गंवाने के बाद कांग्रेस खेमे से अब जो खबर आ रही है वो बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही संगठन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते इसे रोक दिया गया था। लेकिन 3 राज्यों में हार की हैट्रिक के बाद कांग्रेस एक बार फिर एक्टिव हो गई है और उसे संगठन रीशेप करने का इशारा नेतृत्व से मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक इस संगठन में बदलाव को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और ये सारी बातचीत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई है। वर्किंग कमेटी में बेलगावी वर्किंग कमेटी में डिसाइड हुआ था आगे का टाइम से हमारा इस बार का बदलाव का साल होगा और कांग्रेस के लिए ये 2025 एक बदलाव का साल होगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस संगठन में ढांचागत बदलाव भी हो सकता है, जिसमें संगठन महासचिव के काम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग नेता नियुक्त किए जा सकते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यह होगा कि पार्टी में अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद संगठन महासचिव की ताकत में कमी आ जाएगी। खबर तो ये भी है कि लगभग आधा दर्जन नए महासचिव बनाए जाएंगे। कुछ महासचिवों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ के प्रचार वाले राज्यों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और असम के प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। लगभग 8 राज्यों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा से हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में महासचिव हैं, लेकिन उनके पास किसी राज्य का प्रभार नहीं है। अब वो वायनाड से लोकसभा सांसद भी बन चुकी हैं। संकेत हैं कि उनकी ताकत में इजाफा हो सकता है और उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है। इसके अलावा बीके हरिप्रसाद, सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, श्रीनिवास बीवी, परगट सिंह, अजय कुमार लल्लू, जिग्नेश मेवानी, कृष्णा अलावरू, मोहम्मद जावेद, अभिषेक दत्त, गणेश गोदियाल और प्रकाश जोशी जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त से संगठन महासचिव के पद पर आसीन केसी वेणुगोपाल को कुछ ही महीने पहले संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए अटकलें ये भी हैं कि उनको भी बदला जा सकता है और उनकी जगह रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, भंवर जितेंद्र सिंह अलवर या अशोक गहलोत ले सकते हैं। इतना ही नहीं, संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश भी बदले जा सकते हैं। तो वहीं राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है। राज्यसभा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। कांग्रेस ने रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए कहा कि हमारी असहमति को रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रिपोर्ट में हमारे डिसेंट नोट को नहीं रखा गया है।
और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मारेंगे। उन्होंने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। 2 बजे के बाद लोकसभा में भी वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पेश होगी। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज संदेश वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपीसी पर सवाल उठाने वाले खुद उसमें शामिल थे। रिजिजू ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। Read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं। हाँ, तो खुद मेंबर है जेपीसी में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है। जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेज करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहां हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर, आप लोगों ने कहा तो सर, अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग का अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम